ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਾइंडली ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ करना स्टार्ट कर दो। चैनल ਨੂੰ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करेंगे सैशन। सब तो पहले ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ ਇਹ? 89th ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ। ठीक है, नोट कर लियो 89th रेजिंग डे सीगा। रैसलर अंशु मलिक फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने सिल्वर मैडल जितया वर्ल्ड चैंपीयनशिप दे विच सिल्वर मैडल जितने वाले पहले इंडियन वूमन बने ने अंशु मलिक। 57 kg कैटेगरी दे विच इवेंट जितया इन्होंने। ये हरियाणा तो बिलोंग करते हैं। हुण तक गीता फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा धांधा या विनेश फोगाट ये ब्रॉन्ज मैडल जित चुके थे। ठीक है, अगर इस बार की गल करते हैं तो इस बार सरिता मोर ने भी मैडल जितया। सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मैडल जिते। ठीक है, उसी दे नाल अंशु मलिक ने जितया सी सिल्वर मैडल। नेक्स्ट है नासा ने अनाउंस किया एस्टेरॉयड किलिंग डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा नासा द्वारा 24 नवंबर ਨੂੰ विद द हैल्प ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट। किस दे नाल? फैल्कन 9 रॉकेट की हैल्प दे नाल। नेक्स्ट है इंडिया इज़ एट 90th रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इस दे विच इंडिया 90वें नंबर पर रहे। ठीक है, इसनों जापान और सिंगापुर द्वारा टॉप किया गया। साउथ कोरिया जर्मनी दूसरे नंबर पर रहे ने। लास्ट ईयर इंडिया की लास्ट ईयर रैंकिंग 84th सी और अफगानिस्तान है जो ये पहले नंबर ये लास्ट नंबर पर रहे। अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर रहे। नेक्स्ट है रजनीश कुमार फॉर्मर चेयरमैन ने SBI दे इन्हां दी बुक आ रही है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक किन्ना दी है? रजनीश कुमार दी है। SBI दे फॉर्मर चेयरमैन रह चुके ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरपोल हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कैंपेन। एक ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की है इंटरपोल ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस द्वारा शुरुआत की गई है? साइबर थ्रेट्स के लिए रिसेंटली किस द्वारा ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की गई जो कि 4 अक्तूबर तो 22 अक्तूबर तक चलाया गया। तो याद रखेंगे इंटरपोल। WHO ने रिकमेंड किया फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन टू रिकमेंड द यूज़ ऑफ फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स चिल्ड्रनस के लिए मॉस्क्यूरिक्स नाम की वैक्सीन नू रिकमेंड WHO द्वारा किया गया। इसनों बनाया गया ब्रिटिश ड्रग मेकर गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा इसनों बनाया गया। सरिता सिंह नू चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। हैज़ बीन अवार्डेड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। ठीक है जी, किस द्वारा? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा फर्स्ट टाइम क्लब टुगेदर 3 गुड्स ट्रेन्स एंड ऑपरेटेड दैम एज सिंगल लॉन्ग ट्रेन। साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा की किया गया 3 ट्रेन्स नू जोड़ दिता गया। ठीक है, इसमें एक सिंगल ट्रेन बना दिता गया। सिंगल ट्रेन के डब्बे किन्ने ने? 176। ठीक है, नाम रखा गया त्रिशूल। विजयवाड़ा तो देववाड़ा तक चलाई गई। 6th एडिशन ऑफ इंडिया यूके दी जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इस दा 6th एडिशन चौबातिया उत्तराखंड दे विच शुरू किया गया। चौबातिया उत्तराखंड दे विच ऑर्गेनाइज की गई। PL हरनाद चेयरमैन बनाए गए ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट दे। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कित्थे है? उड़ीसा का है। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए ने? PL हरनाद।
सब तो पुराने पोर्ट्स के विचों एक है पारादीप पोर्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क दे इंडिया की विजिट ते सीगे, इंडिया की विजिट ते सीगे। डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए गए ने, उन्होंने अज के सैशन दे विच डिस्कस करांगे। इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है ब्रिक्स ब्लॉक के विचों एमर्जिंग इकोनॉमिक्स दी जिसने ज्वाइन किया है हाई एंबिशन कोआलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इंपॉर्टेंट रहेगा हाई एंबिशन कोआलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इसनों ज्वाइन करने वाली ब्रिक्स के विचों पहली कंट्री केड़ी बन गई है, इंडिया बनी है। ठीक है जी। कोआलिशन दा मतलब की है, क्यों बनाई गई सी? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका टारगेट है कि 30% एटलीस्ट 30% वर्ल्ड की लैंड और ओशियन नू प्रोटैक्ट करना है 2030 तक। ठीक है, यानी कि डायरैक्टली 30x30 का वो चलता इन्हों का। ठीक है, 30x30 अगर डायरैक्टली पूछा जाता है की चीज़ है तो याद रखांगे यह एक एग्रीमेंट है हाई एंबिशन कोआलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया एशियन समिट के पार्टिसिपेट किया इन्होंने। इंडिया एशियन समिट, इंडिया ने 25 साल पूरे किए ने एशियन नेशनस के नाल पार्टनरशिप की। घाना कंट्री है जो इसकी कैपिटल एक्रा करेंसी सिटी है। ये पहली बार फर्स्ट अफ्रीकन पैरालंपिक्स नू होस्ट करेगा। अफ्रीकन पैरालंपिक्स नू 2023 दे विच ये होस्ट करेगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट सर्किट दे उत्ते कॉन्फ्रेंस, ताकि बुद्धिस्ट टूरिज्म नू इंक्रीज किया जा सके। ठीक है जी। टूरिज्म मिनिस्ट्री जी कृष्ण रेड्डी को है, ये याद रखांगे। बुद्धिस्ट काउंसल ट्रेन फैम टूर शुरू की गई है बौद्ध गया वाराणसी, या जिन्नी भी बुद्धिस्ट प्लेसिस ने उन्होंने लिए। ठीक है जी। बौद्ध गया हो गया, वाराणसी हो गया, या नालंदा यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, बिहार के विच इन्हां दे रिलेटेड टूरिज्म फैम टूर। तेलंगाना ने डेवलप की है इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन। किस द्वारा? तेलंगाना द्वारा। बाथुकामा फेस्टिवल तेलंगाना दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। इट मीनस मदर गॉडेस कम अलाइव। ठीक है जी। महाराष्ट्र सरकार ने स्पैशल वैक्सीनेशन ड्राइव अनाउंस की है मिशन कवच कुंडल कितने ऑर्गेनाइज किया गया? कोविड-19 के लिए स्पैशल वैक्सीनेशन ड्राइव है महाराष्ट्र द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी। यूके बेस्ड तंजानियन राइटर अब्दुल राज़क गुरना इन्हों केड़ा अवार्ड दिता गया? इन्हों अवार्ड दिता गया है लिटरेचर का। ठीक है जी। नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट ऑथर नॉवल्स लिख चुके हैं। राइटर ने 10 नॉवल्स लिख चुके हैं जिन्होंने विच मैमरी ऑफ डिपार्चर इंपोर्टेंट है, पिलग्रिम्स वे इंपोर्टेंट है, पैराडाइज नाम का नॉवल इन्हों का इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये पहले अफ्रीकन ब्लैक विनर बने ने वॉल सोइंका तो बाद पहले ऐसे परसन बने। ठीक है जी। 1986 दे विच वॉल सोइंका नूं नोबल प्राइज दिता गया सी। नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वल। इसी दे नाल जो अपने नोबल प्राइजिज ने वह भी रिवाइज कर लाँगे। 5 नोबल प्राइजिज आप डिस्कस कर चुके हैं। 6वां यानी कि 4 डिस्कस कर चुके हैं, 5वां अज डिस्कस कर लाँगे, और 6वां जो कि इकनॉमिक्स का है वो अज अनाउंस हो जाएगा। कल के सैशन दे विच आपां डिस्कस कर लाँगे। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। थीम रही है इनोवेट टू रिकवर। इट इज़ ऑबजर्व बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। बेसिकली जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यह 1874 दे विच 9 अक्तूबर को ही बनाई गई सी। यह 9 अक्तूबर 1874 को बनाई गई सी। इसकी फाउंडेशन करके इसनूं 9 अक्तूबर को वर्ल्ड लैवल के उत्ते पोस्ट डे ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी। कित्थे हैडकुआटर है? बर्न स्विट्जरलैंड दे विच है। इसी दे नाल वर्ल्ड पोस्टल वीक ऑबजर्व किया जा रहा है 9 तो लैके 15 अक्तूबर तक।
9th तो लैके 15 अक्तूबर तक वर्ल्ड पोस्टल वीक भी ऑबजर्व किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट वीक्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक होर आप डिस्कस करांगे, उसकी दे नाल पुराने भी रिवाइज कर लांगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल दे विच 2 बार ऑबजर्व किया जाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, कई एग्जाम के पूछा जा चुका है, मेरे नाम नहीं याद है किस एग्जाम के पूछा गया सी, ईवन मैं एक एग्जाम दिता सी, उसदे विच भी ये क्वेश्चन मेरे तो पूछा गया सी। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कदों ऑबजर्व किया गया? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2nd सैटरडे मई और अक्तूबर दे विच, मई और अक्तूबर दे विच 2nd सैटरडे नूं ऑबजर्व किया जाता है। इस साल 8 मई नूं ऑबजर्व किया जा चुका और 9 अक्तूबर नूं ऑबजर्व किया गया। 8 मई और 9 अक्तूबर नूं ऑबजर्व किया गया। थीम रही है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ठीक है जी, इसी दे नाल वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड एग डे ये 2nd फ्राइडे नूं, यह अक्तूबर के 2nd फ्राइडे नूं हर साल 1996 तो ऑबजर्व किया जा रहा है। इस साल 8 अक्तूबर नूं ऑबजर्व किया गया, इस साल 8 अक्तूबर नूं ऑबजर्व किया गया। थीम रही है ईट योर एग टूडे एंड एवरी डे, ईट योर एग टूडे एंड एवरी डे। इस तो इलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन IOSC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशनस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन द्वारा अनाउंस किया गया 5वां वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, वर्ल्ड लैवल के उत्ते इन्वेस्टर वीक 4 तो लैके 10 अक्तूबर तक ऑबजर्व किया जाएगा। ठीक है जी, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 थीम्स, इसकी 2 थीम्स रखी गई ने, सस्टेनेबल फाइनेंस, पहली थीम है सस्टेनेबल फाइनेंस और दूसरी थीम है फ्रॉड्स एंड स्कैम्स प्रिवेंशन, फ्रॉड्स एंड स्कैम्स प्रिवेंशन। ठीक है जी, इस तो इलावा IOSCO कमीशन ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन दे विच इज़ द हैडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशनस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मैड्रिड स्पेन दे विच इज़ द हैडक्वार्टर। ठीक है जी, इस तो इलावा हुणे आप डिस्कस किया पोस्टल वीक 9 तो लैके 15 अक्तूबर। ठीक है, इस तो इलावा आप वेजिटेरियन वीक डिस्कस कर चुके हैं, वेजिटेरियन वीक 1 तो 7 अक्तूबर सीगा। ठीक है, इस तो इलावा वाइल्ड लाइफ वीक आप डिस्कस किया सी, वाइल्ड लाइफ वीक 2 तो 8 अक्तूबर सीगा। स्पेस वीक आप डिस्कस किया सी, यह 4 तो 10 सीगा। स्पेस वीक और इन्वेस्टर वीक दोनों 4 तो 10 ऑबजर्व किए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट है ईशान किशन, ईशान किशन becomes fastest cricketer to score 50 runs in just 16 balls in Indian Premier League from Mumbai Indians। ईशान किशन फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए ने जिन्होंने 50 रन पूरे किए हैं सिर्फ 16 बॉलों के विच, सिर्फ 16 बॉलों के विच, किस टीम तो? मुंबई इंडियंस तो, IPL के विच। ठीक है जी, कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन स्विच कुबेर है जो इसने रणवीर सिंह नूं ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। कॉइन स्विच कुबेर द्वारा किन्ना नूं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में दसना रिसेंटली अमिताभ बच्चन नूं किस द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अमिताभ बच्चन नूं किस द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, रिसेंटली बनाया गया सी, बिल्कुल। रणवीर सिंह नूं किसने बनाया? कॉइन स्विच कुबेर ने। OECD द्वारा मिनिमम टैक्स जो 15% है, 15% रिसेंटली G20 कंट्रीज़ ने अनाउंस किया सी। ठीक है, सारी कंट्रीज़ द्वारा अप्रूवल दी गई। उस तो बाद हुण फाइनली OECD द्वारा फिक्स कर दिता गया कि 15% टैक्स लगाया जाएगा मल्टीनैशनल कॉरपोरेशनस दे विच, MNC के उत्ते। MNC फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, MNC की है? मल्टीनैशनल कॉरपोरेशनस ने। ठीक है, 2023 तो लगाया जाएगा 136 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इसनों सपोर्ट की गई है। 136 कंट्रीज़ इंडिया समेत इसनों अप्रूवल दे दी गई है OECD दे जो 15% टैक्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ उत्ते लगाया जाए। के वी सुब्रमण्यम जो कि इंडिया के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र से, इंडिया के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र से, इन्होंने अपनी पोस्ट तो रिजाइन कह सकते हैं, इन्हों की टैन्योर कह सकते हैं खत्म हो चुकी है। 3 साल का इन्हों का टैन्योर सीगा, इन्होंने कंप्लीट कर लिया, हुण ये
अपनी पोस्ट छड्ड चुके हैं, नਵੇਂ अपॉइंट किए जाएंगे, उन्होंने बारे डिस्कस करांगे। नैक्सट है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक जो कि थ्रिसूर केरला दे विच है, धनलक्ष्मी बैंक जो कि थ्रिसूर केरला दे विच है, इसनूं एजेंसी बैंक नामित किया गया आरबीआई का एजेंसी बैंक नामित किया गया। ये 6वां ऐसा बैंक बन गया जिसनूं एजेंसी बैंक नामित किया गया। यह 6वां ऐसा बैंक बन गया जिसनूं एजेंसी बैंक के तौर पर नामित किया गया। RBI has announced to open 4th cohort under regulatory sandbox on theme prevention and mitigation of financial frauds। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि RBI द्वारा कोहोट ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोहोट बेसिकली की चीज़ है कि डिफरेंट जो कंपनीज़ ने उन्होंने बैकअप करने के लिए उन्होंने अपना कह सकते हैं कि नाल जोड़न के लिए, ठीक है, सिंपली कह सकते हैं कि नाल जोड़न के लिए, ठीक है। तो पहला कोहोट RBI ने शुरू किया सी रिटेल पेमेंट के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ ने इसमें ज्वाइन किया। उस तो बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, ठीक है, तकरीबन 7 या 8 कंपनीज़ द्वारा इसनों भी ज्वाइन किया गया, ठीक है। उस तो बाद जो करंट चल रहा है वो MSME लैंडिंग है, करंट कोहोट चल रहा है जो वो MSME लैंडिंग है, ठीक है। और चौथे की अनाउंसमेंट कर दी गई कि लॉन्च किया जाएगा प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड के उत्ते, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड के उत्ते। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अपने एग्जाम्स के लिए अगर पंजाब के लैवल की गल करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्ने कोहोट्स RBI हुण तक लॉन्च कर चुके हैं, तो अपना आंसर होएगा 4। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ने अनाउंस की गई है बाय मंथली रिव्यू। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बाय मंथली रिव्यू अनाउंस किया गया, ठीक है। हर 2 मंथ बाद अनाउंस किया जाता है। अप्रैल तो शुरू होंगे तो अप्रैल तो बाद जून के, ठीक है, उस तो बाद जुलाई अगस्त के, अगस्त तो बाद अक्तूबर के हुण अनाउंस किया गया। नैक्सट अपना दिसंबर के आएगा। तो इस जो रेट्स ने वो अनचेंज रखे गए हैं। हालांकि होर काफ़ी ऐसी चीज़ां सीगियां जो जिन्हों के बारे रिव्यू के चेंज किए गए हैं, ठीक है, पर वो अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बन गया। RRB बेसिकली अगर RRB लैवल की अगर तुम तैयारी कर रहे हो उन्होंने इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट ने 6 रेट्स ने, 6 रेट्स जो अनचेंज रखे गए हैं याद करांगे आपां। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट 4.25%, दोनों हमेशा सेम रहते हैं। CRR 4% और SLR है 18%, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन राजाचारी एस्ट्रोनॉट ने, इंडियन अमेरिकन ने राजाचारी, पहले भी कई बार इन्हों का नाम आप डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने नासा स्पेसएक्स का जो क्रू 3 मिशन है, नासा स्पेसएक्स के नाल मिल के जो क्रू 3 मिशन लॉन्च कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उत्थे भेजे जाएंगे 3 लोग क्रू 3 मिशन, इसनों हैड करनगे राजाचारी। कदों लॉन्च किया जाएगा? 30 अक्तूबर को लॉन्च किया जाएगा और ये वापस आएंगे अप्रैल 2022 के विच। यानी कि ये हुण 3 या 4 महीने कित्थे रहणगे? ये रहणगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के विच, ठीक है। फिर उतों वापस आएंगे अप्रैल 2022 के विच। हैड कौन करेगा? राजाचारी इसनों हैड करने मिशन। नेक्स्ट है जय तीरथ राव जिन्होंने आप जैरी राव के नाम तो भी जानते हैं। इन्हों की बुक आ रही है इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इस बुक के राइटर कौन ने, या सिंपली इकोनॉमिस्ट गांधी बुक के राइटर कौन ने? जय तीरथ राव, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा सन्स वॉन एक्वायरिंग एयर इंडिया फॉर 18,000 करोड़ रुपीज़। हर एक ने इस न्यूज़ के बारे सुन लिया होगा। इंपॉर्टेंट है कि जो टाटा सन्स या टाटा कंपनी है इसने एयर इंडिया को एक्वायर कर ले। आप कई बार डिस्कस किया कि एयर इंडिया काफ़ी घाटे के चल रही थी, इसकी प्राइवेटाइजेशन बजट के अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है। तकरीबन 15,000 करोड़ तक का इसके उत्ते करजा सीगा। उसके समेत 18,000 करोड़ रुपए के टाटा सन्स ने इसनों खरीद लिया। बेसिकली अगर आप गल करते हैं जो एयर इंडिया सी ऑलरेडी टाटा सन्स की ही हुंदी सी।
इसकी हिस्टरी के उत्ते कुछ थोड़ा डिस्कस करांगे, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनणगे। इसनूं 1932 दे विच बनाया गया सी JRD टाटा द्वारा। जो JRD टाटा सीगे इन्हां द्वारा 1932 दे विच टाटा एयरलाइंस नाम तो कंपनी बनाई गई सी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 दे विच 1953 दे विच इसनूं नैशनलाइज कर दिता गया सी और इसका नाम एयर इंडिया कर दिता गया सी, ठीक है। हुण 68 साल बाद 68 ईयर्स बाद दोबारा यह कंपनी टाटा कंपनी लवे आ गई है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनी। नेक्स्ट है अलीशा गांधिया। अलीशा गांधिया एक इंडियन ओरिजिन लड़की है। इसनूं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दे नाल सन्मानित किया जाएगा। इसनूं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दे नाल सन्मानित किया जाएगा। किस दे लई? टू रेज अवेयरनेस ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। कियारा अडवाणी, एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ब्रांड एंबेसडर बनाए गए ने सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी दे। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी दे ब्रांड एंबेसडर नामित किए गए कियारा अडवाणी। यानी कि दो ब्रांड एंबेसडर आज की क्लास के आप डिस्कस कर रहे हैं, एक रणवीर सिंह के नाम से रणवीर सिंह कॉइन CDX और दूसरा ब्रांड एंबेसडर कियारा अडवाणी सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स। नेक्स्ट है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के करंट हैड कौन ने? करंट हैड कौन ने? कमेंट बॉक्स से भी दसने, ठीक है जी। इसने लद्दाख पुलिस के नाल मिल के की किया है 6000 मीटर की दो माउंटेन्स नूं 6000 मीटर की उचाई वाली दो माउंटेन्स नूं की किया है? स्केल किया, चढ़ाई की है ईस्टर्न लद्दाख के विच, ठीक है जी। ITBP ने लद्दाख के ऑफिसर लद्दाख की पुलिस के नाल मिल के दो माउंटेन्स की चढ़ाई की है जिसकी हाइट 6000 मीटर तो ज़्यादा है, ठीक है जी। इस दे विच न्यूज़ की बनी है? इस दे विच न्यूज़ बनी है कि इस दे विचों एक दा नाम इस दे विचों एक दा नाम नोरबू वैंगडू पीक रख दिता गया। इस दे विचों एक दा नाम नोरबू वैंगडू पीक रख दिता गया ITBP के माउंटेनियर के नाम के उत्ते, ठीक है। एक माउंटेनियर सीगे ITBP दे, लास्ट ईयर उन्होंने डैथ हो गई सी, लास्ट ईयर उन्होंने डैथ हो गई सी। उन्होंने नाम के उत्ते पीक का नाम रखा गया, इस करके इंपॉर्टेंट रहेगा। नोरबू वैंगडू पीक कित्थे लोकेटेड है, ये इसका नामकरण किस आर्मड फोर्सिस के परसनल के नाम के उत्ते रखा गया। ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह लोकेटेड है ईस्टर्न लद्दाख के विच और इसका नाम ITBP के माउंटेनियर्स के नाम के उत्ते रखा गया, ठीक है। इस तो अलावा ITBP के हैड का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, वो कमेंट बॉक्स के तुसीं दसना है। नेक्स्ट है बेजावाड़ा गोपाल। बेजावाड़ा गोपाल इन्हों सत्यजीत रॉय अवार्ड के लिए सन्मानित किया जाएगा। बेजावाड़ा गोपाल एक तमिल फिल्म मेकर ने, इन्हों सत्यजीत रॉय अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाएगा इंडियन सिनेमा दे विच इन्हां दे कॉन्ट्रीब्यूशन दे लिए, इंडियन सिनेमा दे विच इन्हां दे कॉन्ट्रीब्यूशन दे लिए, ठीक है जी। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़ नेम्ड एज पेंडोरा पेपर्स। तुसी कई दिनों के बारे न्यूज़ के सुन रहे होंगे पेंडोरा पेपर्स के बारे, ठीक है। हुण तक ये न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनी सी, ठीक है। आप सुनिया होगा तुसी कि इस दे विच सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया या होर काफ़ी फेमस परसनैलिटीज़ का नाम इस दे विच आया है, ठीक है। की चीज़ की है पेंडोरा पेपर, पहले डिस्कस करते हैं। पेंडोरा पेपर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, जिसने अनाउंस किया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच किहड़े ऐसे परसनस ने जिन्हों ने अपनी अमाउंट अपनी टैक्सेबल अमाउंट नूं टैक्स ना देने लिए किस तरीके नाल उसनूं ब्लैक मनी के तौर पर यूज़ किया होया दूसरी कंट्रीज़ दे विच, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने ब्लैक अपना टैक्स बचाया हुआ है, ठीक है। जिसदे विच काफ़ी फेमस नाम शामिल किए गए, काफ़ी फेमस नाम रिलीज़ किए गए, ठीक है। हुण न्यूज़ की बनी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगी कि पेंडोरा पेपर्स के रिलेटेड जो लोगों के नाम जारी किए गए हैं, जो कंपनीज़ के नाम जारी किए गए हैं, उन्होंने रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडियन परसनस ने जिहड़े उन्होंने रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने की किया है, एक कमेटी बनाई है। उन्होंने लिए कमेटी बनाई है, उन्होंने चेयरमैनशिप है कमेटी के CBDT के चेयरमैन को दी गई है JB मोहापात्रा।
यानी कि उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, JB मोहापात्रा होंगे। कौन ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्वेश्चन 99% इस तो पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम के। नेक्स्ट है पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री किस लवे है, सर्बानंद सैनोवाल लवे। सर्बानंद सैनोवाल लवे है। इन्हों द्वारा पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन माई पोर्ट ऐप कोलकाता दे विच लॉन्च की गई। माई पोर्ट ऐप नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन कोलकाता दे विच लॉन्च की गई है सर्बानंद सैनोवाल द्वारा। सर्बानंद सैनोवाल रिसेंटली राज्यसभा MP बनाए गए हैं असम तो रिसेंटली राज्यसभा MP बनाए गए हैं। ठीक है जी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कौन ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो, राज्यसभा MP मध्य प्रदेश तो ने। इन्हों द्वारा डून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की गई है देहरादून दे विच डून ड्रोन मेला की शुरुआत की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। फिशरीज एनिमल हसबेंड्री एंड डायरीज मिनिस्टर, फिशरीज एनिमल हसबेंड्री एंड डायरीज मिनिस्टर कौन ने, परसोत्तम रूपाला। इन्हों द्वारा रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इन्हों द्वारा रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है ब्रिजघाट गढ़ मुक्तेश्वर UP दे विच अंडर प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना है जो फिशरीज के नाल रिलेटेड है। इस दे अंडर रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है, परसोत्तम रूपाला ने। ठीक है जी। अच्छा, फिशरीज मिनिस्टर ने परसोत्तम रूपाला, लोकसभा MP ने या राज्यसभा MP ने, तो यह राज्यसभा MP ने और गुजरात तो राज्यसभा MP ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, राज्यसभा MP ने गुजरात तो, राज्यसभा MP S जयशंकर भी गुजरात तो ने। और इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये 4 दिन की विजिट ने, यह किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान और आर्मेनिया, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की विजिट ने। ठीक है, ये अटेंड करनगे 6th मिनिस्ट्रीरियल मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान। ठीक है, यानी कि यह जो CICBM सिंपली याद रख लेने, चलो CICB के नाम तो वैसे आई थिंक इसमें जानिया जाता है। CICB कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एशिया के जो कंट्रीज़ ने उन्होंने कॉन्फिडेंस के रिलेटेड जो कंट्रीज़ ने, इसकी जो चेयरमैनशिप है कजाकिस्तान लवे। ठीक है, कजाकिस्तान लवे है। और इस मीटिंग को कजाकिस्तान के ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नूर सुल्तान कैपिटल है जी। इंडिया वालों S जयशंकर इस दे विच पार्टिसिपेट कर रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडिया एंड करोशिया। इंडिया करोशिया ने की किया, एग्रीमेंट साइन किया है आयुर्वेदा के फील्ड के या कह सकते हैं ट्रैडिशनल मेडिसिन सिस्टम के फील्ड के। ठीक है जी। एग्रीमेंट इंडिया ने करोशिया के नाल साइन किया है ट्रैडिशनल मेडिसिन सिस्टम के लिए या कह सकते हैं आयुर्वेदा के लिए। ठीक है जी, पूछा जा सकता है रिसेंटली आयुर्वेदा के रिलेटेड किहड़ी कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, करोशिया। ठीक है, करोशिया कैपिटल ज़ैग्रेब है, करंसी कूना चलती, ज़ैग्रेब करंसी कूना चलती। UK गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियन ट्रैवलर्स fully vaccinated with COVID shield will not have to quarantine। सुन याद होगा पर डिस्कस किया रिसेंटली की होया, इंग्लैंड ने अनाउंस किया या UK ने अनाउंस किया कि वह अपनी टीम नू जूनीयर वर्ल्ड कप दे विच इंडिया नहीं भेजणगे। कदों, जो कि उड़ीसा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाना है। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य दे विच इंडिया ने अनाउंस किया कि वह भी अपनी मैन और वूमेन हॉकी टीम्स नू कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए नहीं भेजणगे। ठीक है, हुण उस तो बाद इस डिसीजन तो बाद हुण जो डिसीजन आया अनाउंस किया गया है कि जो UK दे विच इंडियन ट्रैवलर्स जाते सी उन्होंने 15 दिन के लिए की किया जाता सी, क्वारंटाइन किया जाता सी, चाहे उन्होंने वैक्सीनेट होए हुए ने कोविड शील्ड। लेकिन हुण उन्होंने क्वारंटाइन बंद कर दी है अगर वो दोनों वैक्सीन डोज लै चुके हैं कोविड शील्ड के। ठीक है, नेक्स्ट
इंडिया और डेनमार्क ने 4 एग्रीमेंट साइन किए ने, 4 एग्रीमेंट साइन किए ने। आप हुण डिस्कस किए सी कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट ते सीगे रिगार्डिंग मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सिस की मैपिंग के रिलेटेड, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस के रिलेटेड और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टुवार्ड नैचुरल रेफ्रिजरेंट्स फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रिलेटेड, डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस के रिलेटेड और ग्राउंड वाटर रिसोर्सिस के रिलेटेड एग्रीमेंट्स साइन किए ने इंडिया और डेनमार्क ने। ठीक है जी, डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन, करेंसी क्राउन चलती। नेक्स्ट है एन एयरफोर्स म्यूजियम बिल्ट इन द शेप ऑफ एयरक्राफ्ट। एक एयरफोर्स म्यूजियम जो कि एयरक्राफ्ट के शेप दे विच बनाया गया है, कित्थे बनाया गया है? अकलम टूरिस्ट प्लेस त्रिवेंद्रपुरम केरला दे विच। अकलम त्रिवेंद्रपुरम केरला दे विच एयरफोर्स म्यूजियम बनाया गया एयरक्राफ्ट की शेप का। ठीक है जी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा घूम फैसटीवल की शुरुआत की गई है। घूम और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के उत्ते घूम फैसटीवल की शुरुआत टूरिज्म नू इंक्रीज करने के लिए कित्थे की गई है? घूम और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के उत्ते। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने चीपी एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग दे विच ओपन किया उड़ान स्कीम के अंडर। ठीक है, सिंपली पूछा जाएगा चीपी एयरपोर्ट न्यूज़ दे विच है कित्थे लोकेटेड। ठीक है, रिसेंटली खुशीनगर एयरपोर्ट पूछा गया सी। एक एग्जाम सीगा आई थिंक यूपीपीएससी का एग्जाम सी और ईवन एसएससी सीएचएसएल दे विच पूछा गया सी कि खुशीनगर एयरपोर्ट कित्थे लोकेटेड है। खुशीनगर एयरपोर्ट नू रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिता गया सी। उस टाइम की अगर आप गल करते हैं क्वेश्चन पूछा गया सी कि यह किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है। ठीक है, तो यार रखांगे खुशीनगर एयरपोर्ट यूपी दे विच सीगा। तो उसी तरीके नाल हुण पूछा जाएगा कि उड़ान स्कीम के अंडर चीपी एयरपोर्ट नू ओपन किया गया तो चीपी एयरपोर्ट कित्थे लोकेटेड है? महाराष्ट्र दे विच है। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म की है? उड़े देश का आम नागरिक। लोटस पेटल फाउंडेशन ऑफ गुरुग्राम हरियाणा इसनू महात्मा अवार्ड के लिए सन्मानित किया गया। महात्मा अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है। लोटस पेटल फाउंडेशन कित्थे दी फाउंडेशन है, कित्थे दी एनजीओ है? गुरुग्राम हरियाणा की। नेक्स्ट चलते हैं नोबल पीस प्राइज दे वल। आप डिस्कस की केड़ा कर चुके हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन का आप डिस्कस किया डी डेविड आडम। ठीक है जी, सिंपली याद रखांगे डेविड आडम मेडिसिन डी ए। उस तो बाद आप डिस्कस किया सी फिजिक्स का मांजा हेजल पेरिस चलेंगे, मनाबे हेजलमैन पेरिसी। ठीक है, उस तो बाद आप डिस्कस किया सी केमिस्ट्री का डिस्कस किया सी बेंजामिन डेविड बेंजामिन लिस्ट नाम सी आई थिंक और दूसरा नाम सी डेविड मैकमिलन। ठीक है जी, उस तो बाद चौथा अवार्ड आप डिस्कस किया सी लिटरेचर दे विच सिंगल नाम सीगा अब्दुल नाम आप डिस्कस किया सी अब्दुल राज़क गुरना, पूरा नाम अब्दुल राज़क गुरना लिटरेचर। ठीक है जी, पंजवां अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं नोबल पीस प्राइज। केड़ा प्राइज? पीस प्राइज। तो मैरिया रेसा और दमित्री मुरातोव। मैरिया रेसा फिलीपींस तो बिलोंग करते हैं, दमित्री मुरातोव रशिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके नाल याद रखांगे एमडी पीस दे विच एमडी है। ठीक है जी, एमडी मैरिया दमित्री एमडी का शॉर्ट फॉर्म है, वैसे मैरिया दमित्री याद रखांगे मैरिया दमित्री किस दे लिए दिता गया? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेवगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अपना कीवर्ड रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन कंट्रीज वेयर रिपोर्टर्स हैव फेस्ड पेरिस्टेंट अटैक्स, हैरेसमेंट एंड इवन मर्डर। बेसिकली की है ये दोनों जर्नलिस्ट ने पीस प्राइज दिता गया, दोनों जर्नलिस्ट ने। इन्हों क्यों पीस प्राइज दिता गया? क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन सीगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कि जर्नलिज्म दे विच जो एक अपना राइट है
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ ਫਰੀडम ऑफ एक्सप्रैशन ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, मैरिया रेसा और दमित्री मुरातोव, मैरिया दमित्री। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।